हेलो दोस्तों, हमारे इस नए चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम इस चैनल में बहुत ही छोटा छोटा बारीकी चीज़ आप लोगों को बतलाते हैं और फ्लावर वगैरह जो काफ़ी खूबसूरत लगता है, काफ़ी छोटा, बहुत ही कम ऊन में साधारण तरीके से बनता है, इसे हम उसी चीज़ को हम अपने इस चैनल में बतलाते हैं। जैसे कि ये कान्हा जी का जो आप पोशाक देख रही हैं, ये पोशाक हम अपने पुराने चैनल पे डाले हुए हैं, लेकिन काफ़ी कमेंट्स आया कि मैम इसका ये चीज़ जाली किस तरह से आप घटाए हैं, जैसे कि यहाँ पे जाली है किस तरह से घटाए हैं, और मैम ये वाला किस तरह से आप घटाए हैं, एक बार हमें और अच्छी ढंग से समझा दें, बतला दें। कितना फंदा यहाँ पे लिए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम ये 150 फंदा से शुरू किए हुए हैं। हालांकि हम अपने चैनल पे जब पोशाक बतला रहे थे उस वक्त भी हम अच्छी ढंग से बतलाए हैं, लेकिन समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अच्छी ढंग से इसे समझाएं। किसी भी चीज़ को जो आपको समझ में नहीं आया है, आप या तो व्हाट्सएप नंबर पे जुड़े, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जुड़े, या कमेंट्स बॉक्स में बताएं। हाँ, ये ज़रूर है कि कमेंट्स देखने में हमें कुछ लेट हो जाता है, देर हो जाता है, लेकिन हम पूरी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को बतला दें जो चीज़ आप लोग जानना चाहती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इस पोशाक के बारे में बतलाते हैं आप लोगों को। ये पोशाक यहाँ से खुला हुआ है और इसे 150 फंदों से शुरू किए हुए हैं, 150 फंदा लिए हुए हैं, और बीच में जब ये हम बना लिए, एक तरह से समझिए तो एक घंटी है, जब हम इसे बना लिए तो बनाने के बाद में कुछ फंदों को हम यहाँ पे कम किए हुए हैं। जब फंदों को हम कम करेंगे तो स्वाभाविक है कि ये जितना पीस में बना है, ये अगर आपका 100 पीस में बना हुआ है तो यहाँ पे 50 पीस हो जाएगा, या उससे कुछ ज़्यादा ही रहेगा लेकिन कुछ कम हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए, ये चीज़ देख रही हैं आप, काफ़ी पीस में बना हुआ है। यहाँ पे अगर हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 पीस में ये बना हुआ है। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पे ये कितना कम हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पीस मात्र हो गया है। तो डबल 12 दूनी 24, डबल से भी बिल्कुल कम हो गया है। क्यों हुआ है कम? ये हम 3 प्लाई का बहुत ही सॉफ्ट ऊन से बनाए हुए हैं, और ये जो है ये 4 प्लाई का ऊन से बनाए हुए हैं। तो ऊन पे भी निर्भर करता है कि आप कौन सा ऊन ले रही हैं, कौन से ऊन से आप यहाँ पोशाक बना रही हैं, कितना फंदा डाली हुई है, कितने नंबर की सिलाई डाली हुई है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, जो हम फंदा यहाँ पे शुरू किए हुए हैं, 150 फंदा लिए हैं, तो 150 फंदा हम यहाँ पे देखिए, आप ऊन को 4 बार हम डाले हुए हैं। ये 4 बार हम ऊन को डाले हुए हैं। 4 बार डालने से यहाँ पे देखिए ऊन में इस, और काफ़ी ढीला ढीला हाथों से हम ये बॉर्डर को, फंदों को सिलाई पे चढ़ाए हुए हैं। तो इस तरह से हम काफ़ी ढीला हाथों से और 4 बार लपेटे हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, फंदे जब हमें डालना रहता है, हम इस तरह से 2 बार ले लेते हैं, और देखिए 2 बार लेने के बाद हम इस तरह से फंदों को डालना शुरू करते हैं। इस तरीके से हम फंदों को डालना शुरू करते हैं। तो ये चीज़ देखिए, यहाँ पे ये चीज़, ये छोटा सा पतला सा आया है, लेकिन यहाँ पे इसी चीज़ को देखिए आप, ये मोटा सा आया है, फैला हुआ आया है, और हम 2 सिलाई लगा के इसे डाले हैं। ये जब हम पोशाक बना रहे थे तब 2 सिलाई लगाकर हम डाले हुए, ताकि घेरा अच्छी तरह से यहाँ कंप्लीट हो जाए। तो अब चलिए बताते हैं हम आप लोगों को कि यहाँ पे हम ये चीज़ किस तरह से बनाए हैं, और घटाते घटाते कैसे हम इसे एक पर लाए हैं। आज हम इस पोशाक में इसी चीज़ को जानेंगे। अगर आप ये पोशाक बनाना चाहती हैं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और इस पोशाक के लिंक में, इस पोशाक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस शॉल का लिंक मिल जाएगा, जो कि हम शॉल अलग से बनाए हुए हैं। यहाँ कुछ जाली बनाए हुए हैं। इस तरह से हम इस चाली को, ये कान्हा जी का हम शॉल बनाए हुए हैं, तो इस चाली को किस ढंग से बनाया गया है ये आपको इस पोशाक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका मिल जाएगा। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसे फंदे को यहाँ डाल लिए हैं। जब हमें पोशाक बनाना हो तो हम 2 सिलाई डालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ढीला चाहिए,
टाइट हमें नहीं चाहिए, तो हम 2 सिलाई डालेंगे और एक सिलाई को हम इस तरह से निकाल लेंगे और उसी से हम बुनना शुरू करेंगे। अब देखिए, अब ये बुनना हम शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, पहला फंदा चूँकि तो पहला सिलाई है, तो हम पहला फंदा भी यहाँ पे बुन लेंगे। 1 2 3 4। और एक बात कि हम इसे 9 नंबर की सिलाई से बनाए हुए हैं। अब फंदे को हम अपनी ओर करेंगे। देख लीजिए आप, फंदे को हम अपनी ओर किए हुए हैं, सिलाई को हम इस तरीके से यहाँ पे ला रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे हमें फंदा अब डालना होगा। ये जो बना हुआ है, ये घंटी का जो रूप है, इसमें हम फंदे को डाले हुए हैं। देखिए, ये जो रूप है, इसमें हम फंदे को अलग से डाले हुए हैं। तो यहाँ पे हम फंदा डालेंगे। 4 फंदा बुन लेने के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदा हम यहाँ पे डाल लिए। अब फिर से हम 2 फंदा बुनेंगे सीधा, 4 फंदा हम बुनेंगे, उल्टा हमें बुनना है। 4 फंदा हम उल्टा बुनेंगे। स्टार्टिंग में भी 4 फंदा हमें उल्टा बुनना है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान दें। हम जैसे कि यहाँ पे हम आपको सीधा बुनना बता दिए, सीधा बुनना हमें नहीं है, हमें उल्टा बुनना है। चलिए हम इसे खोलकर उल्टा बुन लेते हैं। ये एक फंदा खोले हम, दो फंदा ही खोलते हैं और फंदे को अपनी ओर कर लेते हैं और 2 फंदा हम उल्टा बुन लेते हैं। 4 फंदा आप उल्टा यहाँ पे बुने। अब देखिए, अब इसमें हम 8 फंदा चढ़ाते हैं, यहाँ पे सिलाई पे डालते हैं। 2 3 4 5 6 7 8। फिर से हम 4 फंदा उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 और ये रहा 4। फिर से हम 8 फंदा डालेंगे। हमारा जितना यहाँ पे हम ये चीज़ बनाएंगे उतना फंदा हमें डालना होगा। तो फिर से हम 8 फंदा डालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम 4 फंदा उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4। फिर से हम 8 फंदा उल्टा फंदा यहाँ पे सिलाई पे डालते हैं। 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 4 फंदा जो बचा हुआ है हमारा, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। 1 2 3 3, ये रहा 3 और ये रहा लास्ट का 4। अब हम इसे पलट लेंगे। देखिए, अब हमें पलटने के बाद क्या करना है, उल्टा तरफ हम आए हैं, तो उल्टा तरफ से जो सीधा है उसे हम सीधा बुनेंगे, जो उल्टा फंदा बुने उसे हम उल्टा बुनेंगे। तो 4 फंदा तो हम यहाँ पे सीधा बुनेंगे उल्टा तरफ से, क्योंकि सीधा तरफ से हम इसे उल्टा बुने हुए हैं। तो ये रहा 3 और ये रहा 4। अब हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और जो 8 फंदा हम सिलाई पे डाले हैं उसे हम उल्टा बुनेंगे, उल्टा तरफ से उसे हम उल्टा बुनेंगे, क्योंकि सीधा तरफ से हमें उसे सीधा चाहिए। देखिए, 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8 फंदा हम जो डाले अलग से सिलाई पे उसे हम बुन लिए। फंदे को नीचे की ओर करेंगे और 4 फंदा सीधा बुनेंगे। 2 3 और ये रहा 4 फंदा सीधा। अब 8 फंदा फिर से हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। फिर से हम 4 फंदा सीधा बुनेंगे।
1 2 3 4। अब 8 फंदा जो एक्स्ट्रा हम लिए हुए थे वो उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। फंदे को नीचे की ओर करेंगे और लास्ट का 4 फंदा हम सीधा बुन देंगे। 2 3 4। अब इसे हम पलट लेंगे। ये तीसरा लाइन जा रहा है हमारा। पलटने के बाद 4 फंदा उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे और ये 3 फंदा उल्टा, 3 और ये 4। देखिए अब ये बढ़ा हुआ 8 फंदा है, इसे हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फंदे को अपनी ओर करेंगे और 4 फंदा उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4। फंदे को नीचे की ओर करेंगे, बढ़ा हुआ 8 फंदा सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फंदे को अपनी ओर करेंगे और 4 फंदा उल्टा बुनेंगे। हम यहाँ पे 3 बना रहे हैं, 1 2 और 1 ये 3, तो 8 फंदा सीधा बुन लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8। फंदे को अपनी ओर करेंगे, 4 फंदा लास्ट का हम उल्टा बुन लेंगे। अब हम 4 लाइन सीधा का सीधा और उल्टा का उल्टा बुनेंगे। तो ये रहा 2 3 4। फिर 8 फंदा उल्टा, 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से देखिए हम 4 लाइन यहाँ पे, यानी 2 लाइन हम बुन चुके हैं पहले, 2 लाइन यहाँ पे हम उल्टा बुन चुके, यहाँ पे फंदे को चढ़ा लेने के बाद में 2 लाइन हम बुन चुके हैं। अब हमें और 4 लाइन बुनना है, यानी टोटल हमें 6 लाइन यहाँ कंप्लीट करना है इसे बुनते हुए। तो ये लाइन हम बुन लेंगे। इसके बाद हम टोटल यहाँ पे, यानी कि हमें देखिए टोटल ये चीज़ 6 लाइन बुनना होगा। ये चीज़ जो देख रहे हैं यहाँ पे आप, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 4 लाइन बुनना होगा। यहाँ पे 4 लाइन, अगर आप बड़ा बनाना चाहती हैं तो 6 भी बुन सकती हैं। तो हम यहाँ पे 4 लाइन ही बुने हुए हैं, 1 2 3 4, हाँ 4 लाइन हम बुन लेंगे, ठीक है। तो और हम 2 लाइन बुनकर यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। 2 लाइन हम पहले से बुन चुके हैं। इस पे इस तरफ से आप देखेंगी, सीधा तरफ से 2 लाइन बुन चुके हैं, तो ये तीसरा लाइन हो जाएगा। फिर से एक और लाइन आएंगे तो चौथा लाइन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बुन लेंगे, क्योंकि उल्टा तरफ से हमें घटाना शुरू नहीं करना है। चलिए हम लगातार आप लोगों को बतलाते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी शिकायत ना रहे। तो इस तरह से हम जल्दी जल्दी यहाँ पे बुनकर इसे कंप्लीट करते हैं ताकि आप लोगों का भी समय बर्बाद ना हो। ये हो गया 8 लाइन जो हम एक्स्ट्रा फंदा सिलाई पे डाले हुए थे, और ये 4 लाइन हो गया सीधा का। सीधा तरफ से सीधा, उल्टा तरफ से उल्टा। इसी चीज़ को हमें दोनों तरफ से बनाते हुए कंप्लीट करना है। देखिए अभी हमारे पास हुआ है 1 2 3 4 लाइन हो चुका है, लेकिन हमारे पास 1 2 3 4 1 लाइन और बुनेंगे, 2 लाइन और बुनेंगे तो 4 लाइन हो जाएगा, क्योंकि कुछ तो दिखना चाहिए यहाँ पे। ऐसे आप यहाँ पे जितना लाइन इसे बड़ा इसे जितना बनाना चाहती हैं उस अनुसार आप यहाँ पे लाइन की संख्या बढ़ा सकती हैं। अगर आप किसी फ्रॉक वगैरह में इस डिज़ाइन को डाल रही हैं तो कुछ आप यहाँ लाइन की संख्या, 2 लाइन की संख्या बढ़ा सकती हैं। अगर आप इसे पावदानी के रूप में बुन रही हैं
तो फिर वहाँ भी आप संख्या बढ़ा सकती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ बुन रही हैं और कितना बड़ा बुन रही हैं, उस अनुसार यहाँ पे इसकी संख्या को बढ़ाना घटाना पड़ेगा। तो देखिए अब हम ये लाइन बुन लेने के बाद एक लाइन और हम उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम घटाना आप लोगों को बतलाएंगे कि यहाँ पे किस तरह से घटाया गया है। ये 4 लाइन हो गया उल्टा। हालांकि यहाँ पे हमारा 4 लाइन कंप्लीट हो गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उल्टा तरफ से घटाना ना बताएं, आप लोगों को सीधा तरफ से बताएं, ताकि आप लोगों को समझने में किसी भी तरह का कोई भी परेशानी ना हो। तो हम 4 की जगह यहाँ पे 5 लाइन बना रहे हैं। उल्टा तरफ से भी हम इसे कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो हमारा यहाँ लाइन का संख्या बढ़ गया है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हम 8 लाइन बुन लिए, फिर से 4 लाइन बुन लेंगे, 3 4। अगर आप इसे छोटे बच्चों की फ्रॉक में डालेंगे इस डिज़ाइन को, 6 महीना की बच्ची हो गई या साल भर की बच्ची हो गई, काफ़ी खूबसूरत लगेगा। ये बात ज़रूर है कि इसमें ऊन कुछ ज़्यादा लगेगा, लेकिन काफ़ी खूबसूरत फ्रॉक लगेगा। तो ये लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आप लोगों को यहाँ पे घटाना बतलाएंगे कि इसे कैसे हम घटाए हुए हैं। ये लास्ट का 4 लाइन हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अब देखिए अब हम घटाना बताएंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, 3 फंदा जो उल्टा है हमारा, इसे हम उल्टा बुन लेंगे, 2 3। अब देखिए ये 8 फंदा जो एक्स्ट्रा आया है हमारा, इसी 8 फंदे को हम यहाँ पे घटाए हुए हैं और इसी 8 फंदे को हमें घटाना भी है। तो ये 2 फंदों का एक करेंगे हम। देखिए हम किस तरह से हम सिलाई यहाँ पे डाले हैं, 2 फंदों का एक करेंगे, बाकी फंदों को बुनेंगे और लास्ट का 2 फंदा हम छोड़ देंगे। देखिए अब लास्ट का 2 फंदा आ गया। तो ये 2 फंदा को हम इस तरीके से नहीं घटाएंगे, हमें इस तरीके से घटाना है लास्ट का 2 फंदा। तो देखिए यहाँ पे हमारा था 8, अब हमारे पास यहाँ 6 फंदा बच गया मात्र। फंदे को अपनी ओर करेंगे और 4 फंदा बुन लेंगे, 3 4। फिर से हम फंदे को नीचे की ओर करेंगे, 2 फंदा शुरू में घटाएंगे, 8 फंदा में से 2 फंदा शुरू में घटाएं, बाकी फंदों को हम बुनेंगे, यानी कि 4 फंदा बीच का जो बचता है उसे हम बुन लेंगे और 2 फंदा लास्ट का फिर से हम घटा लेंगे। फंदे को अपनी ओर करेंगे और 4 फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर से ये 2 फंदों को हम इस तरह घटा लेंगे, 4 फंदा बुनेंगे, 1 2 3 4। ध्यान दें यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ पे हम घटाए हुए हैं फंदे को। ये फंदा घटा लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, 4 फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ये नहीं है कि हम उल्टा तरफ से नहीं घटाएंगे, हमें उल्टा तरफ से भी फंदा को घटाना है यहाँ पे। तो पहला फंदा उतार लेंगे, 3 फंदा हम बुन लेंगे, 3 फंदा बुन लिए, फंदे को अपनी ओर करेंगे, उल्टा तरफ से भी ये 2 फंदों को हम इस ढंग से एक कर रहे हैं। ध्यान दें यहाँ पे हम इस ढंग से 2 का एक कर रहे हैं। बाकी बचा हमारे पास 2 फंदा बीच का हम इस ढंग से बुन लेंगे, साधारण ढंग से बुन लिए। अब देखिए अब जो ये 2 फंदा बचता है, तो हमें सिलाई को इस ढंग से ले जाना है और देखिए आप यहाँ पे इस ढंग से सिलाई को हम किस ढंग से ले गए हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। पीछे की ओर सिलाई को हम इस ढंग से दोनों फंदों के बीच में, दोनों फंदों को लेते हुए यहाँ पे हम इस ढंग से लाए हैं और इसे 2 का एक कर लेंगे। तो ये पीछे तरफ से जब हम आगे तरफ से आएंगे इसे देखने में, तो इसका लुक कुछ अलग लगेगा। अब फंदे को नीचे की ओर करेंगे और ये 4 फंदा हम सीधा बुन लेंगे। ये हम उल्टा तरफ से बुन रहे हैं। फंदे को अपनी ओर करेंगे, ये 2 फंदा हम उल्टा 2 का एक करेंगे, 2 फंदा बुनेंगे, 1 2। फिर से हम ये 2 फंदों को उसी ढंग से 2 का एक करेंगे, ये 2 का एक हो गया। फिर से फंदे को नीचे की ओर ले जाएंगे, 1 2 3 4। फंदे को अपनी ओर करेंगे और
2 का 1 करेंगे, 2 फंदा उल्टा बुन लेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। ये हो गया 2 का 1। फंदे को नीचे की ओर ले जाएंगे, 4 फंदा सीधा बुन लेंगे। तो हम यहाँ दोनों तरफ से घटाएं, उल्टा तरफ से भी घटाएं और सीधा तरफ से भी घटाएं। देखिए कुछ इस तरह का भी देखने में लग रहा है। अब हम फिर से घटाना शुरू करेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, 1 2 3, 3 फंदा उल्टा बुन लिए हम। फंदे को नीचे की ओर करेंगे। अब हमारे पास 4 फंदा बचा हुआ है, तो 4 फंदा हम इस ढंग से घटाएंगे। यहाँ पे 2 फंदों को एक बार में, फिर से 2 फंदों को इस तरफ से लेते हुए, ध्यान दें, इस तरफ से लेते हुए एक बार में। देख रहे हैं आप किस तरीके से हम फंदे को घटाए हुए हैं, इस चीज़ को आप ध्यान दें। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, 4 फंदा उल्टा बुनेंगे, 2 3 4। फिर से ये 4 फंदा जो बचा हुआ बीच का, इसे हम उसी ढंग से घटाएंगे। 2 फंदों को इस तरफ से लेंगे। अब 4 फंदा बीच का उल्टा बुन लेंगे, 2 3 4। अब ये 2 फंदों को हम 4 फंदों को उसी तरह घटाएंगे, 2 का 1 और इस तरफ से 2 का 1। फिर से 4 फंदा उल्टा बुन लेंगे, 1 2 3 4। इसे हम उल्टा तरफ से, अब फिर हम आए उल्टा तरफ से हमें कैसे बुनना है। देखिए पहला फंदा उतारेंगे, 4 फंदा हमारा यहाँ सीधा है, तो ये दूसरा फंदा हो गया, ये 3 और ये 4 हो गया। फंदे को अपनी ओर करेंगे और देखिए जो 8 फंदा बढ़ा हुआ था उसमें से 2 बचा हुआ है, 2 का 1 कर लेंगे हम इस ढंग से। 2 का 1 हो गया। फिर से हम फंदे को अब 1 2 3 4, फिर से फंदे को अपनी ओर करें और 2 का 1 कर लें। फिर से फंदे को अपनी ओर करें और 1 2 3 4। परंतु इस पोशाक में ये इस तरह से नहीं घटाए हैं हम। देखिए पोशाक में हम किस ढंग से घटाएं, घटाने का तो सरल तरीका हम आप लोगों को बतला दिए। ये इस तरह से अगर हम घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये कितना खूबसूरत बनकर आ रहा है। देख रही हैं आप, कितना खूबसूरत बनकर ये सामने दिख रहा है इसका लुक। 1 सेकेंड दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे देखिए किस ढंग से ये दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। ये तो इस तरह से यहाँ पे बनाएंगे अगर हम, तो एक एक फंदा हमारा जितना यहाँ पे घंटी रहेगा उतना ही एक एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा। और पोशाक में हमें बढ़ाना नहीं है, घटाना है। तो देखिए पोशाक में किस तरह से घटाए हुए हैं। सबसे पहले तो जो हम बुने उसे हमें खोलना होगा आप लोगों को ये बतलाने के लिए कि पोशाक में किस तरह से यहाँ पे घटाया गया है। या तो हम नहीं भी खोल रहे हैं तो हम आपको एक में ये चीज़ बता दे रहे हैं। ये जो एक जो बचा हुआ है घटाने का, इसमें हम आप लोगों को बतला दे रहे हैं। देखिए 2 फंदा हम सीधा यहाँ पे बुन लेते हैं, 2 फंदा हमारे पास यहाँ बच गया, ठीक है। ये 2 फंदा बच गया सीधा का, और ये 2 फंदा उल्टा जो कि हमें यहाँ बंद करना है, और ये 4 फंदा यहाँ लास्ट का बच गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये 3 फंदों को हम अपनी ओर कर लेंगे। नहीं, उल्टा आना चाहिए फंदा पर सीधा आना चाहिए। तो हम फंदे को हम अपनी ओर किए और ये 3 फंदों को हम एक करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 फंदों को हम एक कर लिए। फिर से हम यहाँ पे 3 फंदों को एक करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 फंदों को हम एक करेंगे, एक कर लिए। अब हम फंदे को, लेकिन अगर हम 3 फंदों को एक करते हैं तो हमारा फंदा काफ़ी कम हो जाता है। यानी कि एक फंदा इस तरफ से भी कम हो जाएगा, एक फंदा इस तरफ से भी कम होगा। अगर हम 2 फंदों को घटाते हैं तो हमारा फंदा एक्यूरेट रहेगा, जितना फंदा हम उठाएं उतना ही फंदा हमारे पास रहेगा। लेकिन चूंकि पोशाक में हमें कम करना है इसलिए हम इस तरीके से घटाएं। अगर आप पोशाक नहीं बना रही हैं, कोई और भी चीज़ बना रही हैं और फंदे को यहाँ पे आप बढ़ाना नहीं चाहती हैं, फंदे को आप जितना फंदा है उतना ही फंदा रखना चाहती हैं, तो आप इस ढंग से घटाएं। देखिए हम यहाँ पे 3 तरीका आप लोगों को घटाने का बतला रहे हैं, किस किस तरीके से आप घटा सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ये 1 फंदा और इसे बुन लेंगे इस तरह। अब ये 2 फंदों का अगर हम एक करेंगे तो जितना फंदा हमारे पास है उतना ही बचेगा। तो ये फंदा हम 2 का 1 कर लेते हैं, फंदे को अपनी ओर हम कर लेंगे और ये 2 का 1 कर लेंगे। फिर से ये 2 फंदों को हम 2 का 1 कर लेंगे और फिर से फंदा नीचे की ओर करेंगे और 4 फंदा हम उल्टा सीधा बुन लेंगे।
तो अब यहाँ देखिए अंतर, आप देखिए यहाँ पे ये तो घट के 1 हो गया, यहाँ पे 2 2 इस तरह से घटा, तो यहाँ पे जो घटा है इसका आप देखिए यहाँ पे इस तरह से यहाँ चोटी बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो घटा है वो 1 इधर चला गया, 1 इधर चला गया, क्योंकि हम 2 भागों में इसे बांट दिए हैं, 2 फंदों को 2 भागों में बांट दिए, एक फंदा इधर ले गए, एक फंदा इधर ले गए। तो मेरे विचार से अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पे घटाने का 3 तरीका आप लोगों को बतलाए हैं। एक तरीका में एक एक फंदा बढ़ते चला जाता है, और दूसरा तरीका में यहाँ जो 4 फंदा है उसमें से एक एक फंदा कम होते चला जाता है। अगर हम 3 फंदा घटाएंगे तो एक फंदा स्वाभाविक कम होगा, लेकिन ये जो लास्ट में हम बताए हुए हैं यहाँ पे आपका फंदा कम नहीं होगा, यहाँ पे आपका फंदा ये कम नहीं होगा। और जो हम पोशाक में बनाए हुए हैं वहाँ हम 3 का 1 किए हुए हैं, क्योंकि 3 का 1 इसलिए हम क्योंकि हमें यहाँ पे फंदा को कम करना है, घेरा को हमें कम करना है, तो हम 3 का 1 करेंगे तभी हमारे पास कुछ फंदा कम होगा, तब हम इसे बना पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों को ये चीज़ समझने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि समझ में आप लोगों को नहीं आया है तो आप लोग बताएं, और हम कोशिश करेंगे इसे अच्छी ढंग से समझाने का। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लास्ट तक मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।